सिक्स सम देखो इन फिगर, ये जो फिगर गिवन है इसमें बताया हुआ ट्रायंगल ए बी ई, ये देखो अब ध्यान से देखो तो ट्रायंगल ए बी ई, ये देखो ये वाला दोबारा आपको ड्रॉ कर देती हूँ, ए बी ई, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरी फिगर ऐसे दी हुई है लेकिन कंसंट्रेट करना है, वो कह रहे हैं ये ट्रायंगल ए बी ई जो है ये, अब ये साइन कौन सा आ गया, कॉन्ग्रुएंसी का, ये सिमिलैरिटी का नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी का, ये पहले किया हुआ हमने, ठीक है। तो ये ए बी ई ट्रायंगल जो है ए सी डी कौन सा ट्रायंगल है, अब ये देखो ये दूसरा ट्रायंगल, एक ये ए सी डी, ये वाला, ये दो ट्रायंगल देखो आप इनके ऊपर कंसंट्रेट करो, पूरी फिगर में से ये दो ट्रायंगल जो कह रहे हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब बताना क्या है, बताना है कि ए डी ई, अब ये तीसरा, एक ही देखो एक ही फिगर में कितने ट्रायंगल है, अब कह रहे हैं ए डी ई, अब इस पे कंसंट्रेट करो, ए डी ई ये वाला है, ठीक है, ये ट्रायंगल, अब कह रहे हैं ये सिमिलर है, ये सिमिलैरिटी का है सिंबल, तो ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ये पूरा पूरे वाला ए बी सी तो पूरे वाला है ना, कह रहे हैं कि अब ये बताओ कि ये जो दो, ये वाला छोटे वाला ए डी ई और ए बी सी जो क्या है, सिमिलर हैं, लेकिन गिवन क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट दो अलग से दिए हुए हैं। तो वो कैसे, आपको पता है आपने पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है, जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो CPCT लगता है, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल है तो आप पहले लिखोगे, पहले तो आपने वही नंबर लेने वाला काम करना है, गिवन आपने यहीं से देखना है, स्टेटमेंट में से फ्री के मार्क्स हैं वही लिख देना दोबारा, हेडिंग गिवन कैपिटल में लिख के, उसके बाद अंडरलाइन करके, उसके बाद टू प्रूव फिर आपको स्टेटमेंट में ही दिया हुआ ये वाला इतना पार्ट वो लिख दो देख के कि क्या प्रूव करना, उसके बाद प्रूफ में आपने स्टार्ट करना है कि क्या लिखेंगे। तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट हैं अगर दो, तो यहीं से देख के लिखो कि ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस वजह से ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी क्यों होगा, क्योंकि CPCT दो ट्रायंगल पहले हमने लोकेट किए ना, कौन से, आप अलग अलग से भी ड्रॉ कर लिया करो उसमें, अगर आपको इससे कन्फ्यूजन होती है आप अलग अलग से ड्रॉ कर लिया करो इनके नाम देख के, ठीक है। तो उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी क्यों, CPCT, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। ए ई इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब अगर तो हमने ये देखना है कि ये कौन सा क्राइटेरिया लगे और फिर ये सिमिलर हों, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल थे ए बी ओवर ए डी, दो ट्रायंगल अब देख रहे हैं कि छोटे वाला एक बड़े वाला, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये क्या है, ये सिमिलर हैं। तो ए बी ये वाली एक ट्रायंगल की साइड और ए डी ये दूसरे ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू ए सी ओवर ए ई, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे तो हम ए सी को नीचे ले आए, ए डी को ऊपर ले गए, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं इंटरचेंज, इधर का नीचे जो इधर हम इज इक्वल टू के इधर ऊपर चला जाता, ठीक है। तो फिर ए इज इक्वल टू ए, दोनों ट्रायंगल जो हमने सिमिलर प्रूव करने हैं, ये देखो एक छोटा वाला एक बड़े वाला, ये दोनों अगर हमने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो एक तो एंगल सेम ही है ना, ये छोटे वाले ट्रायंगल का भी ए एंगल है, ठीक है, और ये जो बड़े वाले ट्रायंगल का भी यही है, तो ये एंगल कॉमन है, ए इज इक्वल टू ए, ये कॉमन एंगल है। तो फिर एस से एस लग गया कि दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो क्राइटेरिया एस से एस है, और फिर ये हम लिख देंगे एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC। हाँ, यहाँ सिमिलैरिटी का सिंबल डाल देंगे।